अरसे से रेंट पर घर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें रेंट पर कोई भी अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद बाबा को एक घर मिला जो मेरे स्कूल से काफ़ी करीब था। वो घर तो बहुत अच्छा था, पर बस उसके बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। वो ये कि उस घर के बिल्कुल पीछे एक अबैंडन्ड हाउस था। वैसे तो मैं बहुत निडर हूँ, मैं और बच्चों की तरह ऐसी चीज़ों से घबराती नहीं हूँ, पर मुझे वो अबैंडन्ड घर कुछ अजीब लग रहा था। और चूंकि मेरा कमरा घर के पिछले हिस्से में था, तो मेरे कमरे की खिड़की से उसी मनहूस अबैंडन्ड घर का व्यू नजर आ रहा था। अम्मी, अब्बू को कोई और घर नहीं मिला था क्या? मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। मेरे कमरे की खिड़की से वो अबैंडन्ड घर नजर आ रहा है। एनी, तुम्हें पता है ना, कितनी मुश्किल से इतना ढूंढने के बाद ये घर मिला है। फिर आप मुझसे कमरा एक्सचेंज करें। मुझे नहीं उस कमरे में रहना। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। इतनी नखरे मत करो एनी। इन फिजूल चीज़ों पर फोकस करने की बजाय तुम जाकर मेरी हेल्प करवाओ। अपना कमरा सेट करो। बहुत काम रहता है शिफ्टिंग का। चलो शाबाश। हाँ, चाहे मैं कुछ भी कर लेती, मास्टर बेडरूम तो मुझे नहीं मिलने वाला। खैर, थोड़े दिनों बाद मुझे उस कमरे की आदत हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर भी निकल गया। मगर एक रात मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ। 9 बजे जब रोज़ की तरह मैं सोने की तैयारी कर रही थी, मेरी नज़र अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी और मुझे ऐसे लगा जैसे उस अबैंडन्ड हाउस के ऊपर वाले रूम की खिड़की में कोई खड़ा था। ये देखकर मैं चौंक गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और बार बार मैं अपने आप को ये यकीन दिलाती रही कि ये कहीं मेरी नज़र का धोखा है। पर क्लियरली उस वक्त वहाँ कोई था जो मुझे साफ नज़र आ रहा था। अम्मी, अम्मी, दरवाज़ा खोलें। अम्मी, दरवाज़ा खोलें। क्या है एनी? उस अबैंडन्ड हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है। प्लीज़ मेरे कमरे में आए और देखें। ओहो, कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। देखो, रात में ऐसे ही उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। नॉर्मल चीज़ें भी एबनॉर्मल नज़र आने लगती है। इसीलिए कहती हूँ ज़्यादा हॉरर मूवी मत देखो। अम्मी, आई स्वेयर, खिड़की में कोई था। कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम था। अगली रात दोबारा जब मैं बेड पर जाने लगी, तो फिर दोबारा मुझे उस अबैंडन्ड घर की खिड़की में कोई नज़र आया। आई फ्रीक्ड आउट। अम्मी, अम्मी, जल्दी आए। आप कहती थी ना ये मेरा वहम है। वो देखिए। अरे, कहाँ गया? उफ एनी, पता है इस वक्त क्या टाइम है? तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस वक्त तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि अब्बू सो रहे हैं? पर अम्मी, वो घर खाली है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो खिड़की में कौन होगा? हाँ एग्जैक्टली, ये तो मैं हैरान हूँ। देखो एनी, इट इज़ वियर्ड। देखो एनी, हैलोवीन का टाइम है, मोहल्ले के बच्चों में से कोई प्रैंक कर रहा होगा तुम्हें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओहो, चलो अब सो जाओ, शाबाश। ओके, अब तो मैंने ठान ली थी, जो कोई भी मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, स्टूपिड मजाक कर रहा है, कल तो मैं उसे पकड़ कर ही रहूँगी। होगा मोहल्ले का कोई बच्चा, बस मुझे पता चल जाए कि कौन है, फिर लगाऊंगी मैं उसके पेरेंट को शिकायत। होश ठिकाने आ जाएंगे। अगली रात 9 बजते मैं अबैंडन्ड हाउस की तरफ निकल पड़ी। मैंने ठान ली थी कि आज इस घर में जाकर देखूंगी कि कौन है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तब तो घर में चारों तरफ अंधेरा गुफ था। आज तो बहुत बहादुर बनकर थी, पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे पता था कि जो कोई भी मेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है वो इसी कमरे में छुपा होगा। कमरे में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था और सामने वही खिड़की थी जिससे मुझे मेरा कमरा दिखाई दे रहा था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, अम्मी, 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 मैं यहाँ हूँ। अम्मी, 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 मैं यहाँ हूँ। मैं भागी भागी नीचे गई। घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाज़ा किसी सूरत मुझसे खुल नहीं रहा था। हालांकि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ कर आई थी।
खोलो दरवाजा, कोई है? अम्मी अबू, अम्मी अबू, अरे कोई मेरी मदद करो। अम्मी खोलो दरवाजा, कोई है? ओ गॉड मेरी हेल्प करो। अम्मी अबू मैं यहाँ हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अम्मी ओ गॉड मैं कहाँ फंस गई हूँ। ओ गॉड मेरी हेल्प करो। हाय गाइस, सो ये थी मेरी हॉलिंग स्पेशल स्टोरी आप सबके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी फ्रेंड पसंद आई होगी। स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो कोई भी इवल पेरेंट्स उस अबैंडन हाउस में था, वो एनी की जगह घर में आ गया, और सैडली एनी हमेशा के लिए उस अबैंडन घर में पैक हो गई, और उसके पेरेंट्स को भी ये नहीं मालूम कि उनके साथ जो है वो एनी नहीं बल्कि एनी के रूप में कोई चुड़ैल है। गाइस प्लीज कमेंट में ये स्टोरी आपको कैसी लगी, एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसका पार्ट 2 आगे देखना हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।